हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हमने स्वर संधि को पूरी तरह से समाप्त कर ही दिया है। और अब पढ़ रहे हैं हम व्यंजन संधि को, जिसमें हमने चार नियमों को समाप्त कर दिया है। अब बारी है नियम नंबर 5 की। तो दोस्तों, नियम नंबर 5 के बारे में जानेंगे। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मैं के संबंध में विशेष नियम। ये मैं का नियम क्या है, इसके बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, चलते हैं आगे, पढ़ेंगे क्या है। दोस्तों, मैंने परिभाषा इसकी लिखी है, बड़े ही शब्दों में लिखी है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, इस परिभाषा को समझने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लाते रहें। दोस्तों, चलते हैं इस नियम पर और पढ़ते हैं इस नियम को, क्या है ये नियम, और समझेंगे। दोस्तों, मैं के संबंध में विशेष नियम क्या है। जब मैं का मेल स्पर्श व्यंजन यानी कैसे मैं तक, हमने जो 5 वर्ग बताए थे स्पर्श व्यंजन के, जिनकी संख्या हमने क्या बताई थी, हमने बताई थी 25। दोस्तों, तो वही स्पर्श व्यंजन है। क्या, कैसे मैं तक के किसी भी व्यंजन से होता है किसका मेल, मैं का मेल, यानी किसी भी स्पर्श व्यंजन से होता है तो मैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे पंचम वर्ण ये दे रखे हैं दोस्तों, इनमें बदल जाएगा। अगर कैसे मेल कराते हैं मैं का, जो कै का जो पंचम वर्ण होगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा। और मैं का मेल अगर किससे, टे से कराते हैं तो टे का जो पंचम वर्ग होगा उससे हो जाएगा। अगर तय से कराते हैं तो तय का जो पंचम वर्ण होगा उससे हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये उसमें परिवर्तित हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, मैं। दोस्तों, मैं हो जाएगा, या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा दोस्तों, मैं बदल जाएगा। दोस्तों, ये आपको अच्छे से परिभाषा याद हो गई होगी और समझ में भी आ गई। क्या, जब मैं का मेल स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक के किसी भी व्यंजन से होता है तो मैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, या अनुस्वार में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये परिभाषा आपको अच्छे से आ गई होगी, याद हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। दोस्तों, चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं इनके नियमों को बारी बारी से। जैसे दोस्तों, मैं का मेल यानी मैं का मेल किससे कराएंगे, कै वर्ग के कै वर्ण से कराएंगे तो मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। ऐसा उदाहरण लेंगे जो मतलब इस नियम को फॉलो करे, क्या करे, अनुसरण करे, क्या करे, ये नियम उस उदाहरण पर लागू हो, तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, क्या, सम प्लस कल्प लिया हमने, कल्प क्या लिया, सम प्लस कल्प लिया। अब दोस्तों, हमने कहा कि मैं का जब मेल हम किसी स्पर्श व्यंजन से कराते हैं तो उसका मैं का परिवर्तन किस में हो जाता है, उसी वर्ग के जिससे मेल कराते हैं उसी के पंचम वर्ण से हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कहा से ज्यों का त्यों लिख लिया, और मैं किस में, हमने कही अनुस्वार में। अनुस्वार ये देखने को मिल रहा है, बाकी का शेष ज्यों का त्यों लिख दिया दोस्तों। या फिर इस तरीके से लिखेंगे तो हमें ये थोड़ा भद्दा सा लगेगा, तो हम हमेशा इस तरीके से लिखेंगे। हालांकि ये भी है इसकी संधि, मगर इस तरीके से सही मानी जाएगी। क्या, जैसे सम में किस में बदलेंगे, अनुस्वार में, तो यहाँ अनुस्वार में बदल दिया, बाकी का शेष बचा लिख दिया। संकल्प, ये शब्द मिला हमें संकल्प। दोस्तों, ऐसे ही ये अगला उदाहरण है। क्या, ये उदाहरण है, क्या करेंगे इसका दोस्तों,
से को ज्यों का त्यों लिख देंगे, मैं किस में अनुस्वार में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। बाकी को ज्यों का त्यों लिख दो। संगठन, हमें प्राप्त हुआ संगठन शब्द। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं आगे। अब ये क्या है, अब है वही नियम मैं के संबंध में जो नियम है स्पर्श व्यंजन बताए गए, यानी मैं का मेल जब च वर्ग से कराते हैं, च वर्ग के किसी वर्ण से कराते हैं तो मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में, या तो इसमें हो जाएगा, या फिर किस में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा। जैसे हमने क्या दे रखा है, सम प्लस जीवनी, तो जब हम इसका क्या करेंगे, मेल करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, संजीवनी। वो कैसे मिलेगा जानेंगे। जानेंगे दोस्तों, से को ज्यों का त्यों लिखा, मैं किस में, अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार। बचा क्या, जीवनी, हम कहेंगे जीवनी को ज्यों का त्यों लिख दो, क्या बना, संजीवनी। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है देखते हैं। हमने अभी उदाहरण दे रखे हैं इसके, इन उदाहरणों को और करते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ऐसे ही क्या है ये, सम प्लस च, से को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, मैं किस में, अनुस्वार में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल दिया, अनुसार में बदल दिया। बचा क्या, च, च को ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या, संचय शब्द बना हमें। और चम, च को ज्यों का त्यों लिख देंगे, मैं किस में, अनुसार में बदल देंगे, और चल को ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या बना, चंचल। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है, अगला नियम है मैं का मेल जब टे वर्ग के किसी भी वर्ण से कराते हैं, टे वर्ग के वर्ण से, किसी भी वर्ण से कराओ तो वो अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये कहें कि वो बदल जाता है। मैं से किस में, अड़य में बदल जाएगा, क्योंकि मैं का अड़य ये पंचम वर्ण है। या फिर हम ये कहेंगे अनुस्वार में बदल जाएगा। दोस्तों अम प्लस डे, तो हम कहेंगे अम प्लस डे, हम कहेंगे पंचम, क्या, पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण क्या है, ये है, तो ये क्या है, बगैर स्वर के है, तो हम बगैर स्वर के इसे भी पंचम वर्ण को लिखेंगे, हम कहेंगे लो। और क्या बचा, डे, हम लिख दिया, क्या लिखिया, क्या लिख दिया, ये लिखा अंड। और अगर हम ऐसे भी लिखें तब भी कोई नहीं, हम जब ए को ऐसे लिखेंगे और हम जो मैं को किस में, अनुस्वार में चेंज कर देंगे और ये इस तरीके से लिख देंगे, तब भी क्या है, शुद्ध है, तब भी शुद्ध है। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे एक और उदाहरण दे रखा है, इसको भी करते हैं। कैसे करते हैं देखो दोस्तों, खम, खे को ज्यों का त्यों लिख देंगे और मैं किस में बदल देंगे, पंचम वर्ण में बदल दिया, ये लिख गया, बन गया, हमें ये शब्द प्राप्त हो गया बन करके। अब हम कहेंगे कि आप तो अनुस्वार की कह रहे थे, अनुस्वार की, तो दोस्तों देखते हैं। चलो खे लिखो, अनुस्वार, मैं की जगह अनुस्वार लिखो, अनुस्वार, और डे, ये भी अपने आप में सही है। दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। दोस्तों अब चलते हैं इस नियम की ओर, क्या, इस नियम की ओर। मैं का मेल तय वर्ग के किसी भी वर्ण से कराएंगे तो क्या, क्या, तो ये पंचम वर्ण किस में, न, इसका मैं वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न, और न में बदल जाएगा, या किस में, अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, से को ऐसे लिखो, मैं को किस में बदलेंगे, हम कहेंगे अनुस्वार में बदलेंगे। और क्या बचा, तति, अर्थ के हिसाब से भी बदलते हैं कभी कभी। और दोस्तों क्योंकि न, यानी ये जो अनुस्वार है ये न की भी आवाज़ को देता है, इसलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे हमें दे रखा है इसी नियम का, क्या, सम प्लस तोष। तो आपको देख करके दोनों शब्दों को समझ में आ गया होगा कि इसका क्या शब्द बनेगा,
और मैं किस में परिवर्तित होगा। दोस्तों हमने से लिखा, हमने अनुस्वार लिखा, अब क्या बचा, तोष बचा, हमने कहा तोष लिख दिया, क्या, संतोष। दोस्तों ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको संधि करनी भी आ गई होगी। दोस्तों अब ये मैं का मेल किससे कराएंगे, मैं का मेल कराएंगे पे वर्ग के किसी भी वर्ण से। क्या, मैं वर्ग पे वर्ग के किसी भी वर्ण से। जब मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, किस में, अनुस्वार में बदलेगा। कैसे बदलेगा, से को ज्यों का त्यों लिखो, मैं अनुस्वार में बदल दो और बाकी को ज्यों का त्यों लिख दो। क्या, संभव, संभव। दोस्तों कभी कभी मैं किसकी, मैं की भी आवाज़ देता है। क्या, मैं की भी आवाज़ देता है, तो जैसे संबंधित लिखते हैं तो मैं आधा मैं लिखा जाता है, उसी प्रकार से संभव। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोस्तों आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है, अभी तो इसका एक उदाहरण है दोस्तों, इसको बदलते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या शब्द मिलेगा देखते हैं। देखो दोस्तों, सम, सम मैं को किस में बदलेंगे, हम कहेंगे अनुसार में बदल दो, और क्या बचा, पादक, तो लिख दो ज्यों का त्यों। क्यों, इससे कुछ नहीं करना है, मतलब इससे छेड़छाड़ कोई नहीं करनी है, क्योंकि छेड़छाड़ हुई है तो पहले शब्द से हुई है, उसी में परिवर्तन करना है। दोस्तों हमें शब्द मिला संपादक। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है मैं का मेल, मैं से कराएंगे तो क्या, मम, ये ऐसे करके मिलेगा। दोस्तों चलते हैं, उदाहरण को थोड़ा ऊपर लेते हैं जिससे अच्छे से कर पाएँ। हाँ दोस्तों देखो, सम, सम हमने बताया था अनुसार, किस में, मैं की भी आवाज़ देता है। क्या, मैं की भी आवाज़ देता है, अनुसार क्या, मैं की भी आवाज़ देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से को मैं में बदलेंगे, बदल दिया, और मति ज्यों क्या त्यों लिख देंगे, तो ये क्या हुई, सम्मति। दोस्तों हमें सम्मति शब्द मिला। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या, हमने बताया था मैं अनुस्वार है, मैं की आवाज़ भी देता है, जैसे संबंधित लिखो या संभव लिखो तो उसमें मैं की आवाज़ आ रही है। न की भी अनुस्वार न की भी आवाज़ देता है। दोस्तों वो शब्द पर निर्भर करता है। दोस्तों अब क्या, सम्मति, तो सम, क्या, सम, और इसका क्या बनेगा दोस्तों, आधा मैं, क्या, आधा मैं। दोस्तों क्या, आधा नियम, आधा, आधा मैं, तो हम कहेंगे लिख दो इसे। अब मात्रा इधर से तो लग नहीं सकेगी, ऐसे तो लगा नहीं सकते, नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, मात्रा इधर से ही लगेगी, तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। सम्मिति, सम्मिति बन के तैयार हो जाएगा ये शब्द। दोस्तों सम्मति, दोस्तों क्या होगा, सम्मति। अब चलते हैं इसकी तरफ, क्या है ये, अब इसे समझेंगे। सम, हम कहेंगे से को ज्यों का त्यों लिखो, और मैं किस में बदल दो, हम कहेंगे आधे में बगैर स्वर के लिख दो। और दोस्तों जब मैं को लिखेंगे तो हम कहाँ से, यहाँ से तो मात्रा लगाएंगे नहीं, हम कहाँ से लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ से, और बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या, सम्मिलित, क्या, सम्मिलित शब्द बन करके तैयार हो गया। दोस्तों आपको संधि करना आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है, अगला नियम है जी मैं का मेल। क्या, मैं का मेल स्पर्श व्यंजन को छोड़कर, यानी हमने बताया था तब, क्या बताया था अभी इससे पहले, क्या बताया था, मैं का मेल अगर हम किससे करते हैं, स्पर्श व्यंजन से करते हैं, यानी कैसे लेकर मैं तक करते हैं, तो मैं किस में परिवर्तित हो जाता है, वो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में यानी वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। क्या, वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है, या फिर अनुस्वार में बदल जाता है, किस में, इसमें बदल जाता है।
अनुस्वार में। अब दोस्तों ये क्या है, दोस्तों मैं का मेल स्पर्श व्यंजन को छोड़ के, अब जब स्पर्श व्यंजन से मेल नहीं हो रहा है तो किससे होगा, हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन से होगा, हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन से होगा, हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन से होगा। किससे, इन तीनों से ही होगा। किससे, अंतस्थ व्यंजन, हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन, और हम कहेंगे किससे, संयुक्त व्यंजन। दोस्तों आपको देखने को मिल रहे होंगे ये कौन से हैं, ये अंतस्थ व्यंजन, और ये क्या हैं, ये हैं ऊष्म व्यंजन। क्या, ऊष्म व्यंजन। हमने बताया था मैं का मेल किससे कराएंगे, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या दोस्तों किससे कराएंगे, हम कराएंगे संयुक्त व्यंजन से। किससे, संयुक्त व्यंजन से। किससे, संयुक्त व्यंजन से। तो मैं का क्या होगा ये जानेंगे, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, मैं के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। किसका, इसका, किसका, इसका प्रयोग होगा, इसका। दोस्तों इसका ही प्रयोग होगा, देखते हैं, इसका ही प्रयोग होगा, इसका एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेकर के आपको समझाएंगे। क्या, हम ऐसा शब्द लेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आए। क्या, हम लेंगे, क्या लेंगे, सम, हम लेंगे सम, और लेंगे यम, और इन दोनों को जोड़ेंगे। मे का मेल किससे, इससे। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। हमने क्या बोला था, मैं किस में बदल रहेगा, मैं में ही रहेगा। किस में, मैं नहीं, सॉरी, हम कहेंगे जब हम मैं का मेल किससे, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन से कराएंगे तो मैं किस में परिवर्तित होगा, हम कहेंगे अनुस्वार में। तो दोस्तों ये किस तरीके से, से को ज्यों का त्यों लिखो, मैं किस में परिवर्तित होगा, हम कहेंगे अनुस्वार में। बचा क्या, यम, तो लिख दो संयम। क्या, संयम शब्द मिला। अब दोस्तों ये तो हुआ एक उदाहरण किसका, अंतस्थ व्यंजन का। अब हम लेंगे ऊष्म व्यंजन का, तो हम लिखेंगे सम, लिखेंगे, हमने लिख लिया सम। अब क्या लिखें, दूसरा क्या जोड़ें शब्द, हम कहेंगे, लिख दो शोधन। तो हम जब मैं को से, यानी ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, ये मैं किस में, हम कहेंगे अनुस्वार में। कैसे, अनुस्वार में, और ये बाकी ज्यों का त्यों लिख दो। तो क्या मिला, संशोधन, हमें मिला संशोधन शब्द मिला। आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं हम किसका, संयुक्त व्यंजन का। क्या, संयुक्त व्यंजन का, कौन सा, हम कहेंगे सम ले लो, और एक कौन सा ले लो, छेप ले लो। अब दोस्तों अब जब इसका मेल इससे कराएंगे तो हमने बोला था, क्या बोला था, कि जब भी मैं अंतस्थ व्यंजन को छोड़ करके, यानी संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से होता है तो मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। दोस्तों अनुस्वार में तो बदलेंगे, से ज्यों का त्यों और अनुस्वार, और ये इससे कुछ नहीं छेड़खानी हुई तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या, ज्यों का त्यों लिख देंगे। दोस्तों ये भी नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों चलते हैं, चलते हैं अब और लेते हैं इस वीडियो से विदाई। और दोस्तों आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि दोस्तों हमारे YouTube चैनल हिंदी विद निराला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपका भी काम होता रहे। दोस्तों हम आपको जो वीडियो लाते हैं बड़ी ही मेहनत से, क्योंकि हमें ये PDF भी बनानी पड़ती है,
तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता रहे। यही हमारी आपसे विनती है। चलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।